नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अशोकनगर में मलकांड के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथित झूठे प्रकरण के विरोध में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उज्जैन में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक महेश परमार ने बताया कि यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है और यदि पुलिस प्रकरण शीघ्र वापस नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी 8 जुलाई को अशोकनगर में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस अन्याय के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराएगी। इस दौरान पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद रहे। आह्वान पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और कमल पटेल जी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आपने देखा अशोकनगर जिले में मुंगवाली में जिस तरह से लोधी परिवार के हमारे गजराज लोधी और रघुवीर लोधी को वहाँ के सरपंच और उनके परिवार जिन्होंने मानव मल खिलाने का प्रयास किया और खिलाया, उसके विरोध में हम ये पत्रकार वार्ता की। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो अमानवीय करते हुआ है उसके खिलाफ कलेक्टर से बात करके जिन लोगों के साथ वो उनको न्याय दिलाने की बात की, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, भाजपा सरकार और वहाँ के एसपी कलेक्टर जिस तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उस कृत्य की जांच होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा जीतू पटवारी जी के ऊपर प्रकरण दर्ज करना ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दर्शाता है कि ये कृत्य हुआ है। इस विषय को लेकर ये पत्रकार वार्ता हुई। हमने मांग की है कि तत्काल पीड़ित को न्याय मिले और जीतू पटवारी जी के ऊपर जो झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वो खारिज हो और 8 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी विधायक साथी और जितने भी पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता बंधु 8 तारीख को अशोकनगर जिले में कूच करेंगे और जब तक पीड़ित को और जीतू पटवारी जी के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वो वापस नहीं होगा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी श्रावण भादव मास में बाबा महाकाल की सवारी और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, जिसके तहत मंगलवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हटाया। सुबह से ही महाकाल थाना क्षेत्र की पुलिस और नगर निगम की रिमूवल गैंग ने मंदिर मार्ग पर यातायात में बाधा बन चुके अस्थायी दुकानों को हटाकर मार्ग को सुगम बनाया। इन अतिक्रमणों के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन और भस्म आरती के दौरान काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। प्रतिदिन की कार्रवाई के बावजूद श्रावण भादव मास में बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया गया, ताकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आगामी सावन माह के त्यौहार को देखते हुए नगर निगम टीम के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा महाकाल मंदिर के आसपास जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज पुनः महाकाल मंदिर के सामने और जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है जैसे यातायात अवरुद्ध हो रहा है उनको हटाया जाएगा। सर, कब तक चलेगी कार्रवाई? ये प्रतिदिन की कार्रवाई है, रूटीन कार्रवाई है। जो भी यातायात का मार्ग अवरुद्ध होता है, दर्शनार्थियों को आने जाने में असुविधा होती है, उस मार्ग को पुलिस, नगर निगम, प्रशासन सब क्लियर करते हैं। तो
भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद मास की भव्य तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जहां इस वर्ष बाबा महाकाल चांदी की नई पालकी में नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जो 1 वर्ष पूर्व भिलाई के एक भक्त द्वारा गुप्त दान में दी गई थी। श्रावण भादो मास के दौरान बाबा महाकाल की कुल 6 राजसी सवारियां निकाली जाएंगी, 4 श्रावण में और 2 भाद्रपद में, जिसमें पहली सवारी 14 जुलाई को और अंतिम सवारी 18 अगस्त को निकलेगी। बाबा महाकाल, जिन्हें उज्जैन का राजा माना जाता है, कि यह सवारी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है और इसकी दिव्यता व भव्यता अन्य शिवालयों से अलग मानी जाती है। पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि इस सवारी का कोई लिखित इतिहास नहीं है, यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और श्रावण भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। जय श्री महाकाल। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के विश्व के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री महाकालेश्वर जी की श्रावण एवं भादो मास में सोमवार को सवारी निकलेगी। इसका क्रम जो है 14 जुलाई से प्रारंभ होगा और श्रावण के महीने में 4 और भादो के महीने में 2, इस तरह से 6 सवारियां निकलेगी। आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ और पूरे लवाजमे के साथ बाबा श्री महाकाल अपनी प्रजा का हाथ जानने के लिए निकलते हैं। शिप्रा नदी पर जाएंगे जहाँ जलाभिषेक होगा, उसके बाद वापस लौटते हैं। तो आप सभी लोग इनके दर्शन का पुण्य लाभ ले। जय श्री महाकाल। देखिए, श्रावण मास तो अपनी एक परंपरा है ही, 12 महीने हैं और 12 महीने में सभी मास जो आते हैं कहीं ना कहीं किसी देवताओं के आराधना के लिए होते हैं। श्रावण मास में शिव की आराधना, प्रार्थना, तप, तपस्या करने का पर्व है। भक्त लोग शिव की पूजा करते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं और भी अनेकों प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर देश का एक विख्यात मंदिर है। यहाँ की एक अनूठी परंपरा है। भगवान महाकाल की सवारी जब श्रावण मास में प्रारंभ होती है तो 4 बजे भगवान की मंदिर से, गर्भगृह से निकलकर नगर में भ्रमण करती है। लेकिन गुरु पूर्णमासी से ही भक्त, सनातन को मानने वाले भक्त 1 दिन पूर्व से ही श्रावण मास मानना प्रारंभ कर दें, तो वो गुरु पूर्णमासी को भी शिव मंदिरों में जाकर बेलपत्र पूजा करते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। तो फिर ये पूरे मास का 1 महीना रहता है, 11 तारीख से लेके तो उधर पूरा 1 महीना पूरे इसके श्रावण मास की सवारियों का रहता है। 4 सोमवार इसमें आने वाले हैं। तो चारों सोमवारों पे भगवान की जो पालकी निकलती है नगर भ्रमण को, उसमें एक-एक दिन, एक-एक सोमवार पर एक-एक रथ का बढ़ोतरी होती जाती है और एक-एक विग्रह की बढ़ोतरी होती है। ये बड़ा यहाँ का दुर्लभ दृश्य है। और पालकी जो होती है उसमें भगवान स्वयं विराजित होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। हाथी पर भी भगवान वन में विराजित होते हैं और वो भी दर्शन देते हैं। तो दोनों स्वरूप एक है। इसलिए एक है कि जो भक्त पालकी में दर्शन करने से वंचित हो रहता है, वो हाथी पे बैठे हुए विराजे हुए भगवान का दर्शन कर ले तो पालकी का दर्शन लाभ उसको मिल जाता है। ऐसी हमारी सवारी की मान्यता है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज, सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री,
4060, 3050, 2050, 2040, 2030, 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514, संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में मंगलवार दोपहर खाद्य विभाग की टीम ने महाकाल मंदिर के आसपास स्थित रेस्टोरेंट्स पर छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री की जांच की, जिसमें भारी गड़बड़ियां सामने आईं। खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा और बीएस देवलिया के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले महाकाल घाटी स्थित स्वागत भोजनालय और फिर कुलचा लाल पराठा दास रेस्टोरेंट की जांच की, जहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए भोपाल की लैब भेजा गया। जांच के दौरान साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिससे क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।